आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बढ़ाकर बजट दिया 11%, उसका धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं बजट का कि जिसके अंदर हर वर्ग का ख्याल रखा गया। इसमें कुछ पैरा मैंने चुने हैं, जिसमें मतलब सबसे पहले पैरा नंबर 21 है, जिसका लवणी भूमि के लिए किसानों से संबंधित पैरा है। उसके लिए 16 टेबल लगाए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कृषि मंत्री का, मुख्यमंत्री जी का, सरकार का कि 65 टेबल लगाकर मेरे लवणी भूमि जो थी लगभग 7 गांव की, जिसमें से 1865 एकड़ भूमि का जो है सुधार हुआ और जो 9 करोड़ रुपए लगे उसमें 65 टेबल लगाकर उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार इसी भूमि को, लवणी भूमि को, क्योंकि खारा पानी है, सेम है, जीरी होती है, पानी बाहर से आता भर जाता है बारिश में, उसके लिए पंप हाउस लगाए 8 गांव के लिए, जिनकी कीमत 18 करोड़ रुपए है। 20 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए से वो पंप हाउस लगाकर जो बाढ़ का पानी बाई पंपिंग और बाई मोटर जो है उसको उठा के नहर में फेंका जाता है, उसके ऊपर 20 करोड़ रुपए खर्च करके माननीय मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार ने जो एहसान किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं इसमें एक बात सरकार से और कृषि मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो स्कीम है, ये स्कीम पहले इरिगेशन डिपार्टमेंट करता था, जो कि एक जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी था और जो कामयाब भी थी। इसमें से एक स्कीम जो ट्यूबवेल की 16 ट्यूबवेल है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ले लिए, जबकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास स्टाफ नहीं है। उसके पास तो 3-4 कर्मचारी पूरे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, जो इस स्कीम को बहुत लार्ज स्केल पे है, क्योंकि अभी ये 65 ट्यूबवेल जिस प्रकार लगाए हैं, इसी प्रकार लगभग जो है इतने ही ट्यूबवेल और मंजूर हुए पड़े हैं, वो लगा नहीं पाए। सुधर जाती, उसका पैसा भी अलॉट हो चुका, लेकिन वो एग्जीक्यूट ना होने का कारण यही है। और ये जो मेरे लगाए, ये आधे इरिगेशन ने लगाए थे, आधे एग्रीकल्चर ने, इसलिए लग गए। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस स्कीम के तहत दोनों डिपार्टमेंट जो है इसको करते रहें। इसी प्रकार से मैं पैरा नंबर 36 जो प्रदेश को स्वच्छ पानी, जल जीवन मिशन और अमृत योजना दोनों के तहत स्वच्छ पानी देने की जो स्कीम है केंद्र सरकार की और हरियाणा सरकार ने उसको एग्जीक्यूट किया, मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा हरियाणा सरकार का और भारत सरकार का, हरियाणा सरकार का करना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे बरवाड़ा शहर के अंदर पानी जो है चौथे दिन मिलता था, वहां पर 11 करोड़ रुपए की जमीन जो है 17 एकड़ खरीद कर बड़ा टैंक बनाने का काम किया, जिसकी कीमत लगभग 55 करोड़ रुपए हुई। वो बनाने का काम किया, उसके लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से अभी मैं, हमारे साथी जो है बत्रा साहब और ये कह रहे थे भाई पानी के बड़े बड़े टैंक बनाए जाएं। मैंने जो है मेरे पूरे हल्के में जो मेन नहर है वहां से लेकर 4-4, 5-5 गांव की जो है स्कीम के तो उसका जोन के साथ जो है हर गांव के अंदर जो है टैंक तो जोड़ दिए गए हैं। इसी प्रकार से मेरे 4 गांव बचे हुए थे, सरसोद, बिचपड़ी, जेवरा, पंगाल, उसके अंदर भी चारों गांव के मेन राजली हेड बढ़ता हमारा, वहां से लेकर 7.5 करोड़ रुपए की लागत से वो पाइपलाइन भी ले जाई जा रही है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। ये तो है रॉ वाटर का जो है प्रबंध हो गया है, और पानी देने का पाइपलाइन भी लगभग डल चुकी है जल जीवन मिशन और अमृत योजना के तहत। लेकिन अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, उसमें समस्या यह है कि जब ये स्टार्ट हुआ पानी देने का, पीने का पानी, तो उसमें फिल्ट्रेशन का और बूस्टिंग स्टेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम था, पहले कनेक्शन 100 होते थे, आज वहां पे 500 कनेक्शन है। लेकिन फिल्ट्रेशन या तो खराब हो गया फिल्टर, वहां WTP बनाने का काम है जो मैंने 23 में दिए हुए मेरे हल्के के, वो अभी तक भी जो है आपने तो
है, लेकिन नीचे नहीं गई। इसी प्रकार से बूस्टिंग स्टेशन है, हर गांव के अंदर एक था, वहां पर 2 की जरूरत है, क्योंकि पहले 100 कनेक्शन थे और आज वहां पर 500 कनेक्शन है। तो एक बूस्टिंग स्टेशन से जो है सबको पानी देना, जोन बनाने पड़े 20-20 जोन, और एक एक लाइन जो है उसमें कई तो 5-5, 6-6 घंटे चलती है जो स्टार्ट होती है, और वो पानी खुला छोड़ देते हैं गांव में, खासकर वेस्ट होता है। इसलिए बूस्टिंग स्टेशन जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ाने का भी काम जो है, इसमें मेरा ये सुझाव है। बजट आपने दिया। रही बात बजट की, माननीय मंत्री जी, कि बजट किस मद में कितना दे रखा है, मैंने अभी 5वां साल देखा है। यदि अगर कहीं पर भी कोई जरूरत है, मुझे नहीं पता वो बजट इसमें से लाते हैं कहां से लाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है उसका प्रबंध करते हैं, सरकार प्रबंध करती है, वो बजट मिल जाता है। बजट की चिंता ना करते हुए इन 2 चीजों के ऊपर, ये स्वच्छ पानी देना, फिर ढाणियों में भी देना शुरू कर दिया 1 किलोमीटर तक, उसके लिए भी धन्यवाद आपका। लेकिन देंगे कैसे, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, सिर्फ पाइपलाइन से पानी नहीं दिया जा सकता। ये चीजें आपने ध्यान करके बनानी पड़ेंगी। इसी प्रकार से आपका पेज नंबर 41 146 पैरा नंबर बिजली का है, आप धन्यवाद। 22 में बाढ़ आई, आपने जो है, मेरा इसी प्रकार का इलाका है, वहां पर पानी गांव के अंदर भी बढ़ गया था, तो कम से कम जो है 80 और 85 ट्रांसफार्मर एक गांव, लाडुआ गांव के अंदर, हल्के में तो 100 के करीब लगाए थे, वो देकर आपने बिल्कुल पानी उतरवाने का काम किया, उसके लिए धन्यवाद। आपका धन्यवाद है कि खेतों में बहुत सारी ढाणियां बसती, खेतों में बसते हमारे लोग, उसमें जो है पहले तार लटकते थे, बहुत लंबे लंबे स्पेन थे, वो स्पेन ठीक किए, ट्रांसफार्मर दूर दूर थे, कनेक्शन बढ़ गए थे, वो ट्रांसफार्मर बढ़ा के आपने लो वोल्टेज की जो दुड़ाराम जी कह रहे थे वो समस्या जो है कम से कम मेरे हल्के में आपने खत्म कर दी, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन अब मैं आपसे जो है एक 46 नंबर, इसमें 146 नंबर पैरा में आपने कहा पहले 1 किलोमीटर तक बिजली के कनेक्शन देते थे ढाणियों में, और उसमें 150 मीटर फ्री, उसके बाद आधा खर्चा। अब आपने किया 3 किलोमीटर का, उसके अंदर आपने कर दिया 300 मीटर फ्री, लिखने की जगह पता नहीं फ्री है, लेकिन आपने उसको 300 मीटर को चार्जेबल कर दिया। या तो उसको क्लियर इस पैरा के अंदर लिखा हुआ है, अगर वो चार्जेबल है, चार्जेबल है, फिर लिखने की जरूरत क्या है, फिर तो ले रहे हो। यदि अगर फ्री है तो उसको जो है लेटर जो है सही सर्कुलेट करो। नीचे बड़ी दिक्कत आ रही है इसकी, 300 मीटर तक फ्री करके उसके बाद 300 मीटर के बाद जो भी कनेक्शन है, जो भी वो लगेगी 3 किलोमीटर के अंदर आधा खर्चा आप लेंगे। ये बिल्कुल क्लियर कट जो है लेटर डालने का आप काम को सर्कुलेट करने का काम करें। इसी प्रकार से बाइंड अप करो जी। बाइंड अप का टाइम हो गया क्या? होगा। एक पॉइंट और लूंगा मैं, आपका ज्यादा नहीं ले रहा अभी। तो हर सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को में सड़कों को सबसे ज्यादा लेती है, हर सरकार बनाती है, सड़कें भी बनाती है, पुल भी बनाते हैं, हाईवे भी बनाते हैं, जितनी कैपेसिटी जिस सरकार की होती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इससे हटकर एक स्कीम चलाई, खेत खलियान। खेत खलियान में जो है पक्के रास्ते करने का काम किया, लेकिन उसमें एक कमी है कि हर गांव के अंदर 3 और 4 क्रम के रास्ते नहीं है। बहुत से ऐसे गांव जिसमें सिर्फ है ही 2 क्रम के। जब सबका साथ, सबका विकास, सम्मान विकास, तो उस गांव को भी वंचित न रहे जिसके अंदर 2 क्रम के रास्ते हैं। श्रीमती उनका जो है 2 क्रम के रास्ते भी 2-3 क्रम के सारे रास्ते ले लीजिए, वो तो हमने देखना कौन से पहले। थैंक यू।